आप देख रहे हैं प्रथम न्याय के साथ सतीश यादव। आज हम मुंबई में ऐसे शख्स से मिले हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे लाइव आकर या और तरीके से एक आवाज़ उठाई है कि प्रयागराज मांगे एम्स, और यह मुहिम बता रहे हैं लोग की पदयात्रा भी चल रही है। सबसे पहले मैं कृष्णकांत यादव से, आप लोग का क्या उद्देश्य है और आपके इस संगठन के पदाधिकारी कौन है जिन्होंने इस बड़ी आवाज़ को उठाया है, और इससे आसपास के ज़िलों में भी काफ़ी असर पड़ेगा अगर प्रयागराज में एम्स की मांग होती है, अगर एम्स बन जाता है, जैसे जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, अपना चित्रकूट, बांदा, तमाम ज़िलों पे असर पड़ेगा। तो ये आपका उद्देश्य क्या है और आपके अध्यक्ष कौन है इसका? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रथम न्यू मीडिया जी को। तो आपने कीमती समय दिया, और मेरा इस विषय पर कहना है कि जो प्रयागराज मांगे एम्स जो मुहिम चलाई जा रही है, आदरणीय अधिवक्ता श्री रामचंद्र यादव जी के माध्यम से, जो कि 15 साल से इस मुहिम में प्रयासरत हैं, और इसी कड़ी में पदयात्रा चलाई जा रही है प्रयागराज से दिल्ली तक 750 किलोमीटर की। उनका मूल उद्देश्य है कि प्रयागराज एक बहुत घनी आबादी वाला जनपद है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनपद, जो कि लगभग 60 लाख जनसंख्या है। और उसी कड़ी में प्रयागराज संगम नगरी, अर्धकुंभ, महाकुंभ 6 साल 12 साल में लगता है, तो विश्व से लोग आते हैं जो कि यहाँ कल्पवास के लिए 3 महीने के लिए, और उस समय कड़ाके की ठंडी पड़ती है। तो उस समय अगर उन्हें कोई गंभीर पीड़ित हो जाते हैं, जैसे ब्रेन हैमेज, हार्ट अटैक, तो उन्हें तुरंत तत्काल वहाँ इलाज नहीं मिल सकती है। प्रयागराज में ऐसे हाईटेक हॉस्पिटल नहीं है जिससे कि उनका इलाज हो सके। यही एक प्रकरण था 2007 में। रामचंद्र अधिवक्ता जी उस समय थे, एक कल्पवासी हिमाचल प्रदेश से आए थे, और उनका ब्रेन हैमेज हुआ, और 3 दिन मजिस्ट्रेट से लेके एयर एम्बुलेंस के लिए वो दौड़ते रहे, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। दिल्ली ले जाने के लिए उनकी मृत्यु हो गई। तभी से उन्होंने 2007 से यह संकल्प लिया कि उस मृतक की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम एम्स स्थापित करवा के रहेंगे प्रयागराज में। तभी से उन्होंने बीड़ा उठाया था, और अब 18 सितंबर 2023 को प्रयागराज हंडिया तहसील प्रांगण से 750 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली तक चला रहे हैं। जैसे कि आज की यात्रा 30वें दिन की यात्रा आज नई दिल्ली आश्रम चौक तक पहुंच चुकी है। आज वहां रात्रि विश्राम होगा, और कल सुबह 18 अक्टूबर दिन बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री जी से जंतर मंतर में उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में एम्स की स्थापना करें। वहाँ बहुत सारे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, जहाँ की सैकड़ों की संख्या में न्यायाधीश रहते हैं, उनके साथ कर्मचारी रहते हैं। उनके जीवन सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा के लिए एम्स बहुत ज़रूरी है। 40 लाख विद्यार्थी प्रयागराज में अध्ययनरत हैं, अलग अलग जनपदों से आते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। उनके लिए, उनके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में सैनिक बल रहते हैं। जब महाकुंभ लगता है, जैसा कि भाई 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी जोर शोर से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लगभग अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, और कड़ाके की ठंडी पड़ती है, तो ऐसे में एम्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अपने तरफ से भी और इस प्रयागराज मांगे मुहिम की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह निवेदन करता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र बनारस के पड़ोसी जनपद प्रयागराज की संगम नगरी से एक भारत का नागरिक, एक बेटा, एक आपका राजा, जो कि गंगा जल लेकर आपको संप्रेम भेंट करने के लिए गया है, मैं आशा और विश्वास के साथ यह उम्मीद करता हूं कि कल आप उस नागरिक से मिलकर, उस व्यक्ति से मिलकर, जो इतनी कठिन परिश्रम करके पैदल चल के उसके पैरों की हालत देखा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते। पूरे पैर लहलुहान हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, कट गए हैं, लेकिन फिर भी लगातार यात्रा जारी रही। उनके साथ 40 और सहयात्री हैं जो कि प्रयागराज से पैदल चल के गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप उनसे मिलकर उनका जल, गंगा जल, आप जैसे गंगा पुत्र हैं, तो निश्चय ही गंगा जल आप सप्रेम भेंट के रूप में स्वीकार करेंगे, और जो प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग है उसे भी स्वीकार करेंगे, और निश्चय ही घोषणा करेंगे, और एक संतोषजनक आश्वासन देकर उन सभी प्रयागराज एम्स मुहिम के जो पदयात्री हैं उन्हें वहां से विदा करेंगे। और जैसे ही आप प्रयागराज के धरती पर आपका प्रथम आगमन होगा, तो आप निश्चय घोषणा करेंगे प्रयागराज में एम्स की स्थापना हो। तो यही मूल उद्देश्य है आदरणीय संयोजक रामचंद्र अधिवक्ता महोदय जी का। अच्छा, सब बीच में आप लोग कभी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से कभी मुलाकात हुई इस मुहिम को लेकर? जी, इसके पहले जैसे कि बताया कि 15 साल से मुहिम चलाई जा रही थी, आदरणीय रामचंद्र जी प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं।
इसके पहले जो पूर्व राष्ट्रपति से उनसे भी मिल चुके हैं और पत्राचार के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी पत्राचार के माध्यम से संदेश दिया गया, आश्वासन भी मिला। जैसा कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए प्रस्तावित था, यहाँ तक कि हंडिया में ज़मीन भी प्रस्तावित है, लेकिन राजनीतिक लाभ के कारण गोरखपुर में एम्स बना दिया गया, जबकि वो प्रस्तावित प्रयागराज में था। इसके पहले भी एम्स का प्रस्ताव प्रयागराज में था, तो राजनीतिक लाभ के चक्कर में रायबरेली में उस समय सोनिया गांधी जी का शासन था, उस समय रायबरेली में स्थापना कर गई, लेकिन प्रयागराज उससे आज भी अछूता रह गया। तो एम्स अगर प्रयागराज में बनता है तो आसपास के जिलों में कौन कौन से जिले हैं जो प्रभावित होगा, जिनको आसानी होगी, सुविधाएं मिलेगी? देखिए, प्रयागराज के आसपास निकटवर्ती जितने भी जनपद हैं, जैसे जौनपुर है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इसके भदोही यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस और सोनभद्र, उसके साथ साथ एक और प्रदेश है जो कि सटा हुआ प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ के भी लोग लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ एम्स स्थापित होने पर सिर्फ चिकित्सा स्वास्थ्य नहीं, बल्कि जो हमारे निकटवर्ती क्षेत्र के डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले हैं, MBBS, MD, MS की पढ़ाई भी वहाँ उपलब्ध होगी, क्योंकि एम्स का एक अलग एम्स का कोर्स उसमें MBBS का होता है, और रोजगार भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत ज़रूरी है, एम्स अगर प्रयागराज में होता है पड़ोसी ज़िलों में भी बहुत असर पड़ेगा। जो लोग भाग दौड़ करके लखनऊ या PGI भाग जाते हैं, तो अगर एम्स प्रयागराज में होता है तो बहुत बड़ी सुविधा होगी आम जनमानस के लिए। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय, सतीश यादव।